साथियों जय हिंद। आज मैं एक बहुत ही ज़रूरी बात करने के लिए आपके सामने आया हूँ और वो ये है कि भारत सरकार इस संसद सत्र में एक कानून लेकर के आ रही है जिससे ये तय होगा कि भारत देश में चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं और इलेक्शन कमिश्नर जो हैं यानी चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त जो देश में चुनाव कराने के सबसे बड़े अधिकारी हैं, उनकी नियुक्ति कैसे होगी। तो अब इसमें एक प्रश्न है कि अभी तक कैसे होती आई है। तो अभी का जो करंट रूल है आज के समय में जिससे सरकार इस कानून से बदल देगी वो ये है कि 3 लोगों की एक हाई लेवल कमेटी बनेगी और ये जो हाई लेवल कमेटी है इसमें एक सरकार के नुमाइंदे यानी लीडर ऑफ द हाउस यानी प्राइम मिनिस्टर, एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन यानी जो भी पार्टी विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी है उसके लीडर, और तीसरे हमारे CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। यानी एक ऐसा पैनल जो कि बैलेंस्ड पैनल है, एक सरकार के नियुक्त व्यक्ति हैं, एक ऑपोजिशन के हैं और एक जो है वो मुख्य न्यायाधीश हैं। तो ये जो नियम है ये मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट से बना। अच्छा, उसके पहले क्या होता था, यानी मार्च 2023 तो इसी साल है, अभी की बात है। उसके पहले जो चुनाव आयुक्त हैं वो कैसे नियुक्त होते थे। तो हुआ ये कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, हमारा संविधान जब बना, तो उसके आर्टिकल 324 में ये लिखा गया कि चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे और अभी तक उसकी प्रक्रिया ये रही है कि जो भी कैबिनेट होती थी, जो भी मंत्रिपरिषद होता था वो नाम रिकमेंड कर देता था और जो प्रेसिडेंट है वो नियुक्ति कर देते थे। इसका मतलब सरकार ही कर रही थी नियुक्ति अभी तक भी इतने सालों से। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा था कि पार्लियामेंट को इस पर रूल बनाना है। पार्लियामेंट ने रूल बनाया नहीं, इतने सालों तक नहीं बनाया। इतने साल तक जितनी सरकारें आईं उन्होंने आज तक किसी ने इस पर कानून नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हर सरकार चाहती थी कि हम अपने हिसाब से नियुक्ति कर लें। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा हुआ था कि भाई रूल तो बनाना है। तो अंततः कोई चला गया सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने यूनैनिमस फैसला दिया। 5 जजेस ने कहा कि सही बात है, कानून बना नहीं है तो क्योंकि आप नहीं बना रहे तो हम बना देते हैं। और उन्होंने ये रूल बनाया और बहुत अच्छा रूल बनाया। उन्होंने कहा कि भाई 3 लोगों की पैनल है, एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी है उसमें, एक हमारे लीडर ऑफ हाउस भी हैं और एक जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज है, ताकि जब 3 लोगों की पैनल होती है तो बैलेंस कैसे बनेगा। भाई हो सकता है और ज़्यादातर मामलों में तो यही होगा कि ऑपोजिशन और जो गवर्नमेंट है वो नहीं एग्री करेंगे। तो ऐसे में फिर जो एक फेयर डिसीजन के लिए वहाँ पे एक तीसरा मेंबर भी रहे और इसमें जो भी मेजॉरिटी से डिसीजन हो जाए या यूनैनिमस हो जाए। ये रूल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। अब इसको पलट करके सरकार जो कानून ला रही है उसमें वो एक बड़ा बदलाव कर रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे बदलाव हैं लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव है वो ये है कि सरकार अब कह रही है कि इस पैनल में चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे, उनके बदले एक कैबिनेट मिनिस्टर रहेंगे। इसका मतलब प्रधानमंत्री, एक प्रधानमंत्री के मंत्री और एक ऑपोजिशन का लीडर। यानी सरकार एक बार फिर अपने हाथ में ही ये रखना चाहती है कि वो इलेक्शन कमिश्नर किसको नियुक्त करना चाहते हैं। अब इसमें एक और प्रश्न खड़ा होता है। लोग कहेंगे कि भाई अभी तक भी तो सरकार कर रही थी, तो क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे थे? ठीक है, वैलिड क्वेश्चन है ये। लेकिन इसे समझिए, जब देश आज़ाद हुआ तब से लेकर के अभी तक जो चुनाव हो रहे थे उन चुनावों में, ये जब शुरू में चुनाव हुए तब तो भारत की ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है, हमारी ज़्यादातर जनता जो है उसे बहुत ज़्यादा चुनाव के बारे में जागृति ही नहीं थी। धीरे धीरे सालों साल तक हमारे चुनाव स्ट्रांग होते गए, हमारा लोकतंत्र जो है वो मजबूत होता गया। लेकिन अभी जो हम जिस स्थिति में है, जहाँ पिछले कई सालों से हमने 2-3 बड़े विवाद देखे हैं। जैसे एक बड़ा विवाद जो है वो EVM को लेकर के है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर के। देश में कुछ लोग हैं जिन लोगों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर भरोसा नहीं है। ठीक है, लोकतंत्र है, हो सकता है किसी को भरोसा हो, किसी को भरोसा नहीं हो। ऐसी परिस्थिति में अब ये कैसे होंगे चुनाव या नहीं होंगे, ये जिस एजेंसी को तय करना है
यदि उस एजेंसी की क्रेडिबिलिटी बनी रहेगी, उस एजेंसी पे लोगों की विश्वसनीयता बनी रहेगी, तो लोगों की लोकतंत्र पे और चुनाव पे विश्वसनीयता बनी रहेगी। और इसीलिए ज़रूरी है कि जो भी हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त होने की जो पूरी प्रक्रिया है वो बहुत फेयर हो, वो ट्रांसपेरेंट हो और वो बैलेंस्ड हो, उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस हो। और इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था वो बहुत ऐतिहासिक निर्णय था, और उस पर यदि रूल बनाना भी था तो सरकार उसको एज इट इज़ रख सकती थी और वैसा कानून लेकर के आ सकती थी। इसे ऐसे समझिए कि आज यदि लोगों को किसी सरकार पे भरोसा नहीं है या सरकार से लोगों की नाराज़गी है, जो अक्सर होती है, कोई सरकार है 10-10 साल से एक स्टेट में एक सरकार है या फिर देश में कोई सरकार है और लोगों को उससे नाराज़गी हो गई, तो लोगों के मन में कम से कम ये उम्मीद रहती है कि जब चुनाव आएंगे तो हम इन्हें बदल देंगे। और ये उम्मीद उन्हें क्यों रहती है? क्योंकि उन्हें भरोसा है देश के इलेक्शन कमीशन पर, चुनाव आयोग पर। उन्हें ये कहीं ना कहीं उनके मन में भरोसा है कि यार चुनाव आयोग जो है वो सही चुनाव कराएगा, और हम जो है ये सरकार जो गड़बड़ चुनाव कर रही है देख लेंगे इनको। हम पब्लिक के अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि हम देख लेंगे सरकार को। यदि सरकार से वो नाराज़ है तो मान लीजिए कि पब्लिक का ये भरोसा ख़त्म हो जाए और लोगों के अंदर ये भरोसा ही नहीं बचे कि जो चुनाव आयोग चुनाव करा रहा है वो फेयर है, तो फिर लोग क्या करेंगे? तो हम असल में लोकतंत्र से अराजकता की तरफ बढ़ेंगे। और इसीलिए लोगों के अंदर ये भरोसा होना कि जो भी चुनाव प्रक्रियाएं हैं वो बहुत फेयर हैं, वो न्याय संगत हैं, ये ज़रूरी है कि जो लोग इसके लिए ज़िम्मेदार हैं, जो अधिकारी इसके लिए ज़िम्मेदार हैं, उनका चुनाव भी न्याय संगत हो। तो ये एक कानून है जो आज सरकार लेकर के आ रही है। जैसे कि सरकार का तो बहुमत है लोकसभा में भी, और राज्यसभा में भी जो बीजेडी और दूसरी पार्टियां हैं वो मिला करके और राज्यसभा में भी पास कराई देती हैं सरकार के कानून। तो लगभग ये तो तय है कि सरकार ये कानून पास करा लेगी। लेकिन हम अभी भी उम्मीद करते हैं कि कम से कम वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो अलग अलग राज्यों की पार्टियां हैं, जैसे बीजेडी है या वाईएसआर कांग्रेस है, तो भाई आपको भी ये बात समझना पड़ेगा कि आपके राज्यों के भी इलेक्शन कमिश्नर जो नियुक्त होने वो भी इसी प्रक्रिया से फिर होंगे। तो इसीलिए इसका फ्री होना, फेयर होना बहुत ज़रूरी है। मुझे ये बात आपसे करनी थी। शुक्रिया।